राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम यह जान रहे हैं कि कैसे जैन धर्म की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई थी, उसी तरह हम आगे ज्ञान लेते जा रहे हैं कि क्या होता है जड़ भरत रूप और किस तरीके से इंसान को अपने कर्म अच्छे करने चाहिए और कैसे हम अपने जीवन को एक बार फिर सरल बना सकते हैं। चलिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें जड़ भरत जी का राजा रघुगुण से एक धनी बनिए का इतिहास कहने की कहानी होगी। ये कहानी बहुत ही रोचक है और आप सबको बहुत अच्छी लगेगी, तो इसीलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 13वें अध्याय के साथ। जड़ भरत का राजा रघुगुण से एक धनी बनिए का इतिहास कहना। रघुगुण की बात सुनकर जड़ भरत ने कहा, हे राजन, मैं तुझे शाप नहीं दूंगा, डरो मत। ज्ञानी व महात्मा लोग संसारी सुख स्वप्नवत छूटा समझकर इस शरीर से प्रीति नहीं रखते। परमात्मा काया से इस तरह अलग है जिस तरह वृक्ष पर पक्षी बैठा हो और इस पेड़ के काटने से उसे कुछ दुख नहीं होता। कदाचित पक्षी उस वृक्ष को अपना जानकर रोए तो उसका शोक करना वृथा है। जो मनुष्य शरीर को अपना समझकर संसारी सुख में मन लगाता है, उसे दुख के सिवा कुछ सुख नहीं होता। जब वह विरक्त होकर परमेश्वर के ध्यान लगाता है, तब उसको सुख मिलता है। परमेश्वर की भक्ति करने से हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है और काम क्रोध का अंधकार उसके अंतःकरण से छूट जाता है। ये ज्ञान सुनते ही राजा रघुगुण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने आपको पहचाना। आप ब्राह्मण हैं। जिस तरह रोगी का दुख अमृत पीने से छूट जाता है, उसी तरह आप संसारी मनुष्यों को जो माया मोह में फंसकर नष्ट हो रहे हैं, अपना दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। सो मुझे भी अपना दास जानकर आपने दर्शन दिया। यह बात सुनकर जड़ भरत बोले, हे राजन, मैं एक इतिहास कहता हूं, सुनो। तू उसके सुनने से भवसागर पार उतर जाएगा। एक धनपात्र बनिया व्यापार की बहुत वस्तुएं अपने साथ लेकर किसी दिशावर को चला। उसने कृपणता से माल की रक्षा करने के लिए अपने साथ में कोई भी चाकर या नौकर नहीं रखा, इसलिए 6 चोर उसके संग हो गए। उन चोरों के और भी सहायक उनके पीछे पीछे चले। थोड़ी दूर नगर से बाहर जाकर वह बनिया राह भूलकर ऐसे वन में पहुंचा जहां कोसों तक बस्ती नहीं थी। जब वन में बाघ, भालू, कटीले वृक्ष और नदी नाले अधिक होने से उसका राह चलना कठिन हो गया, तब वह मारे डर के उस वन से पार होने के लिए संध्या तक बराबर चलता रहा, पर बस्ती कहीं भी ना मिली। उसी वन में रात हो गई। जब बनिया रात को एक नाले में अपने सामान सहित पहुंचा, तब वही 6 चोर और उसके सहायक उसका सब माल लूटने लगे। उस समय उस बनिए ने रोकर मन में कहा कि कुछ भी माल यदि बच जाता तो उसे बेचकर फिर व्यापार करता। वह बनिया ऐसा विचार कर जिस वस्तु का बचाव करता था, उसे सब चोर लूटते थे। जब उसका सब माल चोर लूट ले गए, तब वह बनिया घबराकर उस वन में अपने टिकने का स्थान ढूंढने लगा, पर कोई जगह उसके रहने के लिए नहीं मिली। वह व्याघ्र व हाथी आदि की बोली सुनकर डर से कांपता हुआ राह में चला जाता था। कहीं सांप व बिच्छू देखता तो ठोकर खाकर गिर पड़ता था, कहीं पैर में कांटे चुभते थे। वृक्ष के नीचे जब सुस्ताने लगता तो वृक्ष पर उल्लू का शब्द सुनकर वहां से भी भागता। कभी वन में आग लगी देखकर उसके डर से दूसरी ओर दौड़ता था। उसी विपत्ति में भागते हुए एक सूखे कुएं में गिर पड़ा। उस कुएं पर एक बरगद का वृक्ष था। उसकी एक डाली कुएं में लटकती थी। जब वह बनिया आधे कुएं में पहुंचा, तब वह डाली उसके हाथ लगी, उसे पकड़कर लटक गया। उस कुएं में एक सांप नीचे बैठा था, जो अंधियारी रात में बिजली चमकने से उसने
देखा कि कुएं में एक सांप फन काढ़े बैठा है। जिस डाली को पकड़े था उस डाली को ऊपर से दो चूहे श्याम व श्वेत वर्ण काटते हैं। जब बनिया ने विचारा कि कुएं में कूद पड़ूं तो सांप के काटने से मर जाऊं, नहीं कूदता तो डाली कट जाने से गिरकर सांप के मुंह में पड़ूंगा। इसी सोच विचार में बनिया पड़ा रहा। उसी बरगद के वृक्ष में शहद का एक छत्ता लगा था। डाली हिलने से एक एक बूंद टपककर उस बनिए के मुंह में गिरती थी। ऐसी विपत्ति में वह बनिया शहद चाटकर बहुत प्रसन्न होता था। इसी तरह बनिए की आयु उस कुएं में लटके हुए बीत गई। उसे निकालने वाला वहां कोई ना पहुंचा। जब एक दिन उन दोनों चूहों ने ऊपर से डाली काट दी तब वह कुएं में गिर पड़ा और सांप के काटने से मर गया। इतनी कथा सुनकर राजा ने जड़ भरत से कहा, महाराज, मुझे बड़ा आश्चर्य मालूम होता है कि वह बनिया एक बूंद शहद खाकर प्रसन्न रहा और डाली पकड़कर ऊपर क्यों नहीं चढ़ाया। यह वचन सुनकर जड़ भरत जी बोले, हे राजन, ऐसी ही तुम्हारी और सब संसारी मनुष्यों की दशा है। सब मनुष्य अनेक तरह के उद्यम करके कुटुंब का पालन करते हैं, पर घर वालों को किसी तरह का संतोष ना होकर प्रतिदिन अधिक लोभ बढ़ता ही जाता है। अपने उद्यम से उनको किसी साइती छुट्टी नहीं मिलती कि दो घड़ी अपने उत्पन्न व पालन करने वाले परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करें। जब कोई उनसे हरि भजन करने की चर्चा करता है तब कहते हैं कि हमको अपने उद्यम व गृह कार्य से कभी छुट्टी ही नहीं मिलती, किस समय परमेश्वर का भजन व ध्यान करे। सो हे राजन, इस जीव को बनिया समझो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद व मत्सरता यदि 6 चोर 8 पहर मनुष्य के साथ रहते हैं, परिवार वालों को इन छहों का सहायक समझो। जीव को इसलिए बनिया कहना चाहिए कि उसने धर्म व ज्ञान बढ़ाने के लिए भरतखंड में मनुष्य का तन पाया था। पूर्व जन्म में साधु व महात्मा का सत्संग व हरिभजन करके संसारी माया मोह में फंस गया था। इसी कारण जो कुछ उसके पूर्व जन्म का धर्म था उसे भी परिवार वालों ने चुरा लिया। बनिए ने अपने माल की रक्षा करने के लिए नौकर नहीं रखा, इसलिए चोरों ने उनको लूट लिया। कदाचित वह भरतखंड में जन्म लेकर साधु व महात्मा का सत्संग करके ज्ञान सीखता तो माया जाल में फंसकर क्यों नष्ट होता। जैसे बनिया अपने टिकने के लिए स्थान ढूंढते समय व्याघ्रादिक किस डर से भागता था, वैसे ही संसारी सुख चाहने वाले दुख भोगते हैं। मनुष्य कभी अपने कुटुंब की बीमारी व मृत्यु देखकर, कभी अपने शरीर के रोग से और कभी धन मिलने के वास्ते 8 पहर चिंता में फंसा रहता है। जिस तरह उल्लू व व्याघ्रादिक बनिए को डराते थे, उसी तरह जब परिवार वाले झगड़ा करके घुड़कते हैं तब मनुष्य बड़ा दुख पाता है। स्त्री की संगति को अंधकार समझना चाहिए। उस जगह ज्ञान और वेद पुराण का वचन सब भूल जाता है। या मनुष्य बूढ़ा होकर कुछ कमाई नहीं कर सकता, तब परिवार वाले उसे दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देते हैं, उसका कुछ आदर नहीं करते। जिस तरह मनुष्य महादुख में भी मरने का कुछ डर न रखकर दिन रात कमाने की चिंता किया करता है, उसी तरह बनिया कुएं में सांप व चूहे को देखने पर भी मरने का भय नहीं रखता था। सो मनुष्य के वास्ते संसार व परिवार में रहना यही अंधियारा कुआं समझो। जैसे कर्म पिछले जन्म में किए हैं उसे बरगद की जड़ समझना चाहिए जिसे पकड़कर जीता है। 2 चूहे काले व सफेद जो जड़ काटते थे वही दिन व रात हैं, जिनके बीतने से आयु घट जाती है। बनिए ने जो सांप कुएं में देखा था उसे काल समझो। जिस तरह एक बूंद शहद चाटकर बनिया प्रसन्न होता था, उसी तरह अज्ञानी मनुष्य बुढ़ापे व सब तरह के दुख होने पर भी अपने कुटुंब में बैठकर मग्न होते हैं। उसी को शहद की बूंद समझो। हे राजन, जगत को दुख देने वाला जानो। संसारी माया जाल में फंसने वाला मनुष्य उसी बनिए के समान
दुख पाकर नष्ट होगा। जिस तरह तू जगत की माया में लपटा है, उसी तरह वह बनिया स्त्री व पुत्र के मोह में फंसकर नष्ट हुआ था। जो कोई वेद व शास्त्र के अनुसार चले वह अपना मनोरथ पा सकता है, नहीं तो सब छोटे बड़े इसी माया रूपी वन में भूलकर नष्ट हो रहे हैं। सत्संग के बिना मोह रूपी वन से बाहर निकलना बहुत कठिन है। यहाँ समाप्त होता है हमारा 13वां अध्याय। अब आते हैं 14वें अध्याय पर। यह ज्ञान सुनकर रघुगुण का प्रसन्न होना और तप करने के लिए वन में चले जाना। जड़ भरत जी ने जब इस तरह का ज्ञान राजा रघुगुण को बतलाया, तब राजा प्रसन्न होकर जड़ भरत के चरणों पर सिर रखकर विनय पूर्वक बोले कि आपने अति दया करके मुझे जो माया में भूल रहा था, यह ज्ञान रूपी रास्ता दिखलाया है। यह वचन सुनकर जड़ भरत जी बोले कि तुम इस ज्ञान के प्रकाश से संसारी जाल में नहीं फंसोगे। राजा उसी समय विरक्त हो गए। उसी जगह अपनी पालकी छोड़कर वन में जाकर हरिभजन करके मुक्त हुए। जड़ भरत अपना शरीर योगाभ्यास के साथ त्याग कर परम धाम को चले गए। जड़ भरत के सुमत नाम बेटे ने जैन धर्म का मत संसार में फैलाया। उनके वंश में प्रतिहार आदि उत्पन्न होकर शुभ कर्म करके परम पद को पहुंची। अब आते हैं 15वें अध्याय पर। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से पृथ्वी आदि का विस्तार कहना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा कि हे स्वामी, आप दयालु होकर पृथ्वी व सूर्य आदि लोकों का हाल विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, पहले 7 द्वीपों का हाल संक्षेप से कहा है, अब फिर विस्तार पूर्वक कहते हैं, सुनो। पृथ्वी में 7 द्वीप हैं। सब द्वीपों की धरती पृथक पृथक बटी है। जम्बू द्वीप में 1,00,000 योजन भूमि है और 7 द्वीपों की संपूर्ण पृथ्वी 50 करोड़ योजन है। चौथाई धरती लोकालोक पर्वत के नीचे दबी है और 3 भाग में 7 द्वीप व समुद्र हैं। राजा प्रियव्रत इन 7 द्वीपों के मालिक थे। एक एक द्वीप अपने 7 बेटों को बांटकर आप वन में जाकर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। प्रियव्रत के अग्निद्र नामक बेटे ने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके एक एक खंड अपने पुत्रों को बांट दिया। उनके बेटों के जो नाम थे वही नाम उन 9 खंडों के हुए। पहला उत्कल खंड, दूसरा हिरण्य खंड, तीसरा भद्राश्व खंड, चौथा केतुमाल खंड, 5वां इलाव्रत खंड। उस खंड के मध्य में सुमेरु नामक सोने का एक पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा, 16,000 योजन लंबा, 8,000 योजन चौड़ा और 32,000 योजन के घेरे में है। छठा नाभि खंड, 7वां किमपुरुष खंड, 8वां भरत खंड और 9वां नरहरि खंड है। ब्रह्मांड कमल फूल के समान गोल है। एक एक पर्वत 9 खंडों के सिवाने पर वर्तमान है। सुमेरु पर्वत के चारों ओर 4 पहाड़ों पर दूध, शहद, पानी व रस के कुंड भरे हैं और 4 बहुत अच्छे बाग, फल व पुष्प लगे हुए कुबेर, महादेव, इंद्र व वरुण देवताओं के वहां पर ऐसे बने हैं जहां जाने व स्नान करने से देव पत्नी जवान हो जाती हैं। सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मपुरी 10,000 योजन लंबी व चौड़ी जड़ाऊ बनी है। वहां भांति भांति के पक्षी मीठी बोली बोलते हैं। हे राजन, वहां की शोभा हम तुमसे कहां तक वर्णन करें, देखने से ही मालूम होती है। 16वां अध्याय। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से लोकालोक पर्वत की कथा कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस तरह जम्बू द्वीप में 9 खंड है और हर एक खंड के रहने वाले सब अवतारों की पृथक पृथक पूजा करते हैं। इन 7 द्वीपों के बाहर लोकालोक पर्वत है। उसके उधर अंधेरा रहता है, सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश नहीं रहता। वहां योगी लोग जा सकते हैं, संसारी लोग वहां जाने की सामर्थ्य नहीं रखते। बड़े बलवान 8 हाथी, जिनको दिक्पाल कहते हैं, पृथ्वी के 8 और धरती को अपने नीचे ऐसा दबाए हैं कि हिलने नहीं देते। सुमेरु पर्वत पर कुबेरपुरी, वरुणपुरी, इंद्रपुरी और यमपुरी हैं। सूर्य का रथ 2-2 पहर के बाद इन चारों पुरियों में प्रातः काल, दोपहर, संध्या व आधी रात के समय एक एक जगह पहुंचता है। ब्रह्मा की पुरी से गंगा जी निकलकर सुमेरु पर्वत के नीचे गंगोत्री में आई हैं। तो इस तरह समाप्त होता है हमारा 16वां अध्याय। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ, और कल हम आपको बताएंगे
गंगा जी की महिमा का वर्णन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन है। आप इसको जानकर सुनकर जानेंगे कि किस तरीके से गंगा जी का महात्म्य कितना बड़ा है और कैसे आपको गंगा स्नान का फल मिल सकता है। तो यह सुनने के लिए कल जरूर आइएगा। एक बार फिर मैं कहता हूँ राधे राधे।